हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम ज्योमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल एंड उसकी प्रॉपर्टी को इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब बच्चों, इस एग्जांपल पे जाने से पहले हम इस फिगर के अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब बच्चों, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल कब कहेंगे? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमें क्या कहती है? This figure should have 4 vertices। अब बच्चों, vertices कौन कौन से होते हैं यहां पर? A, B, C and D। अब बच्चों 4 vertices के अलावा यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है? 4 sides। अब बच्चों 4 sides कौन सी हैं? AB, BC, CD एंड AD। अब बच्चों 4 साइड्स के अलावा हमें यहां पर क्या नजर आ रहा है? 4 इंटीरियर एंगल्स। यहां पर क्या होंगे? 4 इंटीरियर एंगल। अब 4 इंटीरियर एंगल कौन से बच्चों? A, B, C फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल कौन सा बच्चों? B, C, D। थर्ड एंगल बच्चों क्या है? C, D, A। एंड बच्चों लास्ट एंगल कौन सा है? DAB। अब बच्चों इन साइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर इक्वल। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू CD एंड बच्चों AD इज इक्वल टू BC। अब बच्चों इन साइड्स की और क्या प्रॉपर्टी होती है? जो ये ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं? आपस में पैरेलल। यानी कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD। सो दीज टू साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब बच्चों इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर एट 90 डिग्री, यानी कि आर एट राइट एंगल। ऑल दीज एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऑल दीज 4 एंगल्स आर इक्वल। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? दिस ज्योमेट्रिकल फिगर हैव 2 डायगोनल्स। कौन कौन से बच्चों डायगोनल्स हैं? BD एंड AC। अब बच्चों इन डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सो बच्चों जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है दैट ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। अब बच्चों इस रेक्टेंगल में जो ये वाली साइड होती है इसको कहते हैं हम विड्थ of the rectangle and this one is called the length or the breadth of the rectangle। अगर बच्चों ये वाली साइड मेरे पास A है और this one side is B, then बच्चों इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास? is equal to A into B यूनिट स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर अगर ये साइड A है सो ऑपोजिट साइड दिस वन इज ए। अगर ये साइड B है तो दिस वन साइड इज B। सो बच्चों मेरे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा? यहां पर पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ 4 साइड्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। सो बच्चों A प्लस A एंड B प्लस B। सो बच्चों क्या आ जाएगा? पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B। अगर बच्चों हमें ये वाली प्रॉपर्टीज सारी क्लियर है तो हम इसकी हेल्प से कोई भी ज्योमेट्री का जो स्पेशली रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों इस एग्जांपल पे आते हैं। यहां पर क्या गिवन है एग्जांपल में? देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 150 मीटर टू 25 मीटर। अब बच्चों फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास ज्योमेट्रिकल फिगर है रेक्टेंगल। यहां पर वो क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है? 150 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी गिवन है मेरे पास? दिस वन इज
25 मीटर, और ये वाली मेरे पास ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, ए बी सी एंड डी। ए पाथ ऑफ विड्थ 10 मीटर इज बिल्ड अराउंड इट। अब बच्चों वो क्या कह रहा है, इसके अराउंड मैंने एक 10 मीटर का पाथ बिल्ड किया है, यानी कि दिस लेंथ इज 10 मीटर, दिस लेंथ इज 10 मीटर, दिस विड्थ इज 10 मीटर एंड दिस विड्थ इज 10 मीटर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो बच्चों इस पाथ का हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब बच्चों यहां पर इनसाइड वाला मेरी ए बी सी डी कौन सी फिगर थी, रेक्टेंगल। सो बच्चों अगर मैंने इक्वल विड्थ की इसके अराउंड एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ की है, दैट इज इक्वल टू ई एफ जी एच, तो बच्चों ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी, एक रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी, जिसकी लेंथ क्या आएगी बच्चों मेरे पास 150 क्या थी लेंथ, इस वाली लेंथ की, और इसमें अगर मैं 10 मीटर ये वाली विड्थ और 10 मीटर ये वाली विड्थ ऐड कर दूं, सो वी गेट 170 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल शेप। सो बच्चों इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 25 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर, ये वाली विड्थ आ जाएगी बच्चों GF। अब बच्चों यहां से क्लियरली मुझे पता चल रहा है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ दिस पाथ, दैट इज द रिक्वायर्ड क्या हमने करना है बच्चों, फाइंड एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब बच्चों अगर मैंने ये वाला पाथ फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली मुझे एरिया बड़ी रेक्टेंगल का फाइंड आउट करेंगे, और उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि ABCD है, तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाले पाथ का एरिया। सो बच्चों एरिया ऑफ बड़ी रेक्टेंगल क्या आएगा, एज पर दिस फॉर्मूला इज A इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ 170 मीटर इंटू 45 मीटर माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 150 इंटू 25 मीटर। अब बच्चों 170 इंटू 45 कितना होगा, 7650 माइनस 150 इंटू 25 बच्चों कितना आ जाएगा, 375। अब बच्चों इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 3900 मीटर स्क्वायर। सो बच्चों इस वाला जो ये पाथ है इसका एरिया कितना आ गया, 3900 मीटर स्क्वायर। सो बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों अगर आपके पास ये वाली रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्लियर है और ये वाली एग्जांपल क्लियर है, तो बच्चों एक एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।